Let's start chapter number 12. Its title is The Talkative Barber, which means बातूनी बाल काटने वाला. Barber means नाई जो कि हेयर कट करता है. The story of this chapter is about a sultan and a talkative barber. Does barber shave sultan's head or not? ये पता लगाने के लिए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Let's start reading the chapter. The Talkative Barber. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम शहरयार था, जो कि एक बहुत बड़े राज्य पर राज किया करता था. उसकी रानी जो है वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी और हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाया करती थी. तो जो वो कहानी सुनाती थी वो एंशिएंट यानी प्राचीन पर्शियन और अरेबिक फोक स्टोरीज में से सुनाती थी. ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो ये भी अरेबियन नाइट्स में से है. Read this story about a man who cannot stop talking. चलिए एक आदमी के बारे में कहानी पढ़ते हैं जो कि बिना बातें किए नहीं रह सकता. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. काशगर नामक एक शहर में एक बाल काटने वाला जिसे नाई कहते हैं रहता था और वो बहुत ज्यादा बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक दिन सुल्तान ने अपना हेड शेव कराने के लिए बार्बर को बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. जो बार्बर था वो शेव करने की जगह बिना रुके बातें करता रहा. The Sultan got angry. इससे सुल्तान जो है वो गुस्सा हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? उसने उससे कहा कि तुम अपनी ये बातें करना कब बंद कर रहे हो और कब तुम अपना काम स्टार्ट कर रहे हो. The barber replied, "You do me an injury by calling me a chatterer." तो बार्बर ने उसे उत्तर दिया कि तुमने मुझे बातूनी बुलाकर एक जख्म दिया है. For everyone says I am very quiet. जबकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterers. उसने कहा कि मेरे 6 भाई हैं, तुम उन्हें शायद बातूनी कह सकते हो. Their names are Bakbon, Bakburia, Bakbak, Alkuz, Alnashi and Shakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech and they are all great talkers. But I am the youngest of my family. अब उसने कहा कि जो उसके भाई हैं उनमें से एक कुबड़ा है. हम्पबैक्ड का मतलब होता है जिसका कुबड़ निकला हो. वन इज टूथलेस और जो एक है उसका एक दांत नहीं है. और जो उससे अगला भाई है वो आधा अंधा है यानी काना है. और जो उससे नेक्स्ट है वो बिल्कुल अंधा है, उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता. और एक जो है वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है. और जो उससे अगला है उसको बोलने में प्रॉब्लम है. तो ये सारे जो हैं ये बहुत ज्यादा बातूनी है. पर उसने कहा कि मैं अपने फैमिली में सबसे ज्यादा छोटा हूँ. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. अब राजा जो है उसकी बातें सुन सुनकर गुस्सा हो गया. तो जो सुल्तान है वो चिल्लाया क्योंकि वो अब तक अपना धैर्य जो है वो खो चुका था. उसने कहा कि इसे 3 कॉइन दे दो गोल्ड के और इसे यहाँ से भेज दो. मैं आज शेव नहीं करवाऊंगा.
My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. उसने कहा कि मेरे मालिक, ये मैं नहीं था कि जो तुम्हारे पास अपने आप आया हूँ, तुमने मुझे आदेश देकर यहाँ बुलवाया है. So I will not quit your home till I have shaved you. तो जब तक मैं तुम्हें शेव नहीं कर लेता, तुम्हारे सिर की हजामत नहीं कर लेता, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा. He then began narrating another story, which lasted half an hour. फिर उसने एक दूसरी कहानी सुनानी शुरू की और उसे सुनाने में उसे आधा घंटा लगा. Stop making your fine speeches and let me go quickly. अब राजा ने उससे कहा कि अपनी अच्छी अच्छी बातें बनाना बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो. I have an affair of the greatest importance. उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा खास काम है. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि मुझे दोपहर में बाहर जाना है. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." अब जब बारबर ने देखा कि सुल्तान उससे सच में गुस्सा हो गया है, तो उसने कहा कि ओ मेरे मालिक, मुझसे गुस्सा मत होइए, मैं अभी शेव करना स्टार्ट कर दूंगा. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ऐसा कहने के बाद उसने सुल्तान के हेड को वॉश किया और शेव करनी स्टार्ट कर दी. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." पर उसने अभी तक 4 बार भी रेजर से उसे टच नहीं किया था कि वो रुक गया और उसने कहा कि मेरे मालिक, तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रहे हो. Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. सुल्तान ने उसे आदेश दिया कि अब तुम बिल्कुल भी मत बोलो और शेव करते रहो. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. बारबर ने राजा से कहा कि धैर्य रखो, शायद तुम जो करने जा रहे हो तुमने उसके बारे में अच्छे से सोचा विचारा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो खास मामला है उसके बारे में मुझे अच्छे से बताओ, ताकि उस बारे में मैं अपने विचार तुम्हें बता सकूं. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. सुल्तान ने उससे कहा कि तुरंत शेव करना खत्म करो. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. परंतु ऐसा करने की बजाय बारबर ने सुल्तान को हाफ शेव्ड ही छोड़ दिया और वो ये देखने के लिए चला गया कि क्या टाइम हुआ है. My patience is exhausted, the Sultan cried. सुल्तान जो है गुस्से में चिल्लाया कि मेरा धैर्य अब खत्म हो चुका है. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan. अब बारबर ने राजा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और मैं तुम्हारी शेव अभी 1 मिनट में कुछ ही क्षण में कर दूंगा. ऐसा कहकर उसने शेव करना जारी रखा. But while he was doing this, he could not help talking. पर जब वो ऐसा कर रहा था तो वो अपने आप को बिना बात किए नहीं रोक पाया. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. उसने कहा कि अगर तुम इस इम्पोर्टेंट अफेयर के बारे में मुझे सूचित कर पाओ तो मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे सकता हूँ जो तुम्हारे लिए लाभदायक होगी. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. सुल्तान जो है वो बारबर से पूरी तरह से तंग आ चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं बारबर को सेटिस्फाई करूंगा, यानी जो वो पूछ रहा है मैं उसे बताऊंगा. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने बारबर को बताया कि आज दोपहर में वो अपने कुछ दोस्तों को भोज देने जा रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी में है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That's remind me."
अब जब बार्बर ने सुल्तान को एक भोज के बारे में कहते हुए सुना तो वो एकदम से चिल्लाया, अरे मुझे याद आ गया, यस्टरडे आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे, कि कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को आज अपने घर पर बुलाया है। मतलब कल उसने अपने 4-5 दोस्तों को इनविटेशन दिया था आज के लिए। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम। पर उसने कहा कि मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया और मैंने कोई तैयारी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। अब जो सुल्तान है जो कि हाफ शेव था और पूरी तरह से बार्बर की मर्सी यानी दया पर ही निर्भर था, तो उसने इस मामले से मुक्त होने के लिए जो भी बार्बर चाह रहा था वो करने के लिए वो तैयार हो गया। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। अब राजा ने उससे कहा कि तुम जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो, जो भी खाना आज मेरे लिए तैयार हुआ है वो सारा तुम्हें मिल जाएगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब बार्बर ने कहा कि कृपया करके मुझे वो भोजन दिखाओ ताकि मैं ये जज कर पाऊँ कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सफिशेंट होगा या नहीं। इनफ मतलब पर्याप्त। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. सुल्तान ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है, पर जो बार्बर था उसने ऑर्डर दिया कि जो सारा भोजन है वो उसे दिखाने के लिए वहाँ पर लाया जाए। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." बार्बर ने भोजन देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खाने के बाद कुछ मीठा, डिज़र्ट जो होता है वो खाने के बाद कोई स्वीट डिश होती है, तो खाने के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ फ्रूट भी होना चाहिए। द सुल्तान इन desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. सुल्तान जो कि अब निराश हो चुका था और उसका जो हेड था वो हाफ शेव था, उसने ऑर्डर दिया कि फल भी लाए जाए। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. अब सुल्तान जो बार्बर है सुल्तान को बिना शेव किए छोड़कर ये चेक कर हर डिश को वो अलग अलग से चेक करने लगा कि वो ठीक है या नहीं। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ऐसा करने में उसे आधा घंटा लगा। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry. अब जो सुल्तान है वो अपना धैर्य खो चुका था, इसलिए वो अपने पैरों को जोर जोर से धरती पर मार रहा था, लेकिन बार्बर जो है उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई। However, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." और यहाँ तक कि उसने फिर से रेज़र उठाया, परंतु कुछ ही क्षण काम करने के बाद वो रुक गया अचानक से और चिल्लाया कि मैं ये कभी भी नहीं जानता था कि तुम इतने दयालु हो। तो देखा आपने कि किस तरह से बार्बर ने राजा को बहुत ज़्यादा तंग किया। Now look at the question answers. First question is, how many brothers did the barber have? बार्बर के कितने भाई थे? Its answer is, the barber had 6 brothers. Question 2, why was the sultan in a hurry? जो सुल्तान है वो जल्दी में क्यों था? Its answer is, the sultan was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon. Question number 3, why did the barber take so long to shave the sultan? बार्बर ने सुल्तान की शेव करने में इतना ज़्यादा समय क्यों लिया? Its answer is, the barber took so long to shave the sultan because he was very talkative. Next question is, write true or false. First one is, the barber was shaving the sultan's beard. क्या जो बार्बर है वो सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था? नहीं, तो it is false. Second one, the sultan gave him 3 gold coins. राजा ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए, ये सही है, तो इट इज़
true. Next one. Third, the barber refused to leave the Sultan's palace. It is true. Fourth, there were 7 brothers altogether in Sultan's family. सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे. It is false. So these are the answers of questions. Thanks for watching this video and must like and share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.